48 वर्षीय महिला का सफल ऑपरेशन। सौभाग्य मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में हुआ ऑपरेशन। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी जैन ने किया सफल ऑपरेशन। मरीज ने डॉक्टर का किया धन्यवाद, कहा सर्व सुविधा युक्त है अस्पताल। जी हां, राजधानी रायपुर के बिरगांव की 48 वर्षीय विवाहित महिला का सौभाग्य हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी जैन के द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। महिला गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल लाई गई थी। मरीज की बच्चादानी बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने महिला का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। बिरगांव निवासी 48 वर्षीय विवाहित महिला को माहवारी के समय अधिक रक्त आने की समस्या थी। विगत 1 वर्ष से महिला पेट दर्द से ग्रसित थी। दिन प्रतिदिन समस्या और अधिक बढ़ने लगी, जिसके बाद महिला ने सौभाग्य हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी जैन से मिलकर अपनी समस्या बताई। वहीं डॉक्टर ने महिला की भी सभी रिपोर्ट देखने के बाद बच्चेदानी के ऑपरेशन की सलाह दी। मरीज की सहमति से बिना चीरा लगाए मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। अब महिला स्वस्थ है और महिला ने डॉक्टर का धन्यवाद किया है। सौभाग्य हॉस्पिटल सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल है, जो कि विगत 18 वर्षों से शिवानंद नगर सेक्टर 1 में संचालित है और हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। यहाँ इलाज के बाद बहुत से दंपतियों ने संतान सुख प्राप्त किया है। साथ ही गंभीर समस्या से पीड़ित महिलाओं का विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विशेष निगरानी में इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 3D 4D पद्धति द्वारा सोनोग्राफी की व्यवस्था तथा रक्त परीक्षण के लिए लैब की व्यवस्था है। साथ ही अस्पताल में हिस्ट्रोस्कोपी, एडवांस एंड जटिल ऑपरेशन की भी सुविधा है। रायपुर छत्तीसगढ़ से संवाददाता सुकेश विश्वास की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी जैन, सौभाग्य मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, जो कि एडवांस हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी और इनफर्टिलिटी सेंटर है एवं फीटल मेडिसिन सेंटर है, यहाँ की डायरेक्टर, जो कि पिछले 20 से 21 वर्षों से कार्यरत हूँ। जब कोई भी मरीज हमारे पास ब्लीडिंग करके आता है, जो कि मेनोपॉज के अराउंड रहती है, पेरी मेनोपॉजल एज में हैवी ब्लीडिंग करके आता है, तो उसको हम कई तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। पहले हम जांच करते हैं सोनोग्राफी, कुछ हार्मोन्स के ब्लड टेस्ट करते हैं और उस हिसाब से फिर दूरबीन द्वारा मरीज की जांच करके ये जानकारी करते हैं कि मरीज को ज़्यादा ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है। जांच जो है दूरबीन से जो की जाती है वो ऑफिस हिस्ट्रोस्कोप के द्वारा की जाती है, जो कि बहुत ही पतला सा हिस्ट्रोस्कोप है, जिसमें मरीज को बेहोशी देने की जरूरत नहीं रहती और बच्चेदानी की अंदर की सतह को देखा जाता है। तो सोनोग्राफी के साथ साथ ये वाली जांच जो होती है ये 100% कारगर होती है मरीज के इलाज में आगे प्रोसीड करने के लिए। मान लीजिए ऐसा लगता है कि कुछ हार्मोन्स की खराबी है, तो हम मरीज को एक मिराना करके एक डिवाइस होता है जो डाल देते हैं और वो 7 साल तक काम करती है और उसमें मरीज को बच्चेदानी निकालने की आवश्यकता नहीं होती और मरीज अपनी ज़्यादा ब्लीडिंग जाने की समस्या से निजात पा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटे मोटे मस्से पाए जाते हैं, जिसको भी हम दूरबीन से निकाल देते हैं और मरीज उसी दिन सेम डे वापस जा सकता है। काम का उसका खर्चा नहीं होता और कम से कम खर्च में मरीज को बिना किसी दर्द के, बिना किसी ढांचे के छुट्टी की दी जाती है। मान लीजिए ऐसी कई बार आवश्यकता पड़ी कि बच्चेदानी निकालने की आवश्यकता पड़ गई है, बच्चेदानी का मास बढ़ गया है, झिल्ली बढ़ गई है या हार्मोन्स की खराबी बहुत ज़्यादा है, जो कि लगातार मरीज कई समय से दवा ले रही है और ठीक नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में हम बच्चेदानी निकालने का निर्णय लेते हैं। यह ऑपरेशन 3 पद्धतियों से किया जा सकता है। एक होती है ट्रांस एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, जिसमें कि पेट में चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता है, जो कि कई वर्षों से पुरानी जो पद्धति है वो है। इसमें मरीज को थोड़ा सा दर्द वगैरह ज़्यादा रहता है, थोड़ा आराम ज़्यादा करना पड़ता है, कॉस्मेटिकली उतना बेटर नहीं है, ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, रिकवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है और वापस अपने काम पे मरीज को जाने में थोड़ा समय लगता है। अभी जो 2 नई पद्धतियां आई हैं, जो कि दूरबीन द्वारा की जाती है, जिसको कि टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है, जिसमें मरीज के पेट में 3 से 4 छोटे छोटे छेद लगाए जाते हैं। 1 सेंटीमीटर का बड़ा सबसे बड़ा छेद होता है और उसमें बड़ी सी दूरबीन हम डालते हैं और उस दूरबीन और कैमरे के द्वारा हम छोटे छोटे पतले पतले औजारों से इस ऑपरेशन को करते हैं। मरीज को इसमें हम उसी दिन ऑपरेशन के बाद 12 घंटे के बाद खाना पीना अलाउ कर देते हैं, पेशेंट को वॉक कराया जाता है और पेशेंट सेकेंड डे घर जाने के लिए तैयार रहता है। और तीसरी एक पद्धति होती है नॉन डिसेंट वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, जो कि हम नीचे योनि मार्ग से, जिस रास्ते से बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है, शारीरिक संबंध बनाने का जो रास्ता होता है, उस रास्ते से ही गर्भाशय को, उस छोटे से रास्ते का इस्तेमाल गर्भाशय निकालने में किया जाता है। यह बहुत ही पद्धति बहुत ही
स्किलफुल हैंड में या बहुत एक्सपीरियंस सर्जन के द्वारा ही ये पद्धति की जानी चाहिए, बिकॉज सामने पेशाब का रास्ता और पेशाब की नली होती है और पीछे लेट्रिन का रास्ता होता है और जगह बहुत छोटी सी होती है। स्पेशल एडवांस मशीनों के द्वारा ये सर्जरी की जाती है। इसमें भी रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होता है, पेशेंट को दर्द नहीं होता, पेशेंट को ब्लीडिंग कम होती है और वापस मरीज अपने काम पे जल्दी जा सकता है और पेट में कोई भी चीरे नहीं लगते। और इसके बाद पोस्ट ऑप जो है ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं होती और मरीज बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और ऑपरेशन की तकलीफ मरीज को पता नहीं चलती। थैंक यू।